अब देखिए, तो राजनीतिक दलों की अपनी भाषा होती है और जब मौका आता है तो वो लोग अपने ढंग से अपनी बात कहते हैं। लेकिन एक सनातनी होने के नाते, कुंभ में जाकर लौटे हुए अनुभवी होने के नाते और आप चैनलों के माध्यम से परिस्थितियों को देखने समझने के नाते हम क्या कहना चाहेंगे? आप ये बताइए, 300 किलोमीटर का जाम लगता है, को प्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो लोग वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके, कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का, स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। वो अपनी श्रद्धा से नहा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका तो काम था कि नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते या तो डाइवर्ट कर देते, ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई प्रबंधन है। आपको पहले से पता था, 6 साल पहले से पता था कि 6 साल के बाद कुंभ आएगा, 12 साल के पहले से पता था कि 12 साल के बाद कुंभ आएगा, तो आपने इस बारे में कोई प्रयास क्यों नहीं किए? तो कुप्रबंधन की तो, और इतने सारे लोग मारे गए। जब पहले से पता था कि लोग आएंगे, इतनी ही जगह हमारे पास है, तो उसकी योजना बनाई जानी चाहिए थी कि नहीं बनाई जानी चाहिए? तो जब कुप्रबंधन है और उसको कोई कह दे रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे? हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं लेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है कि आपको पहले से पता है कि ये हो सकता है, तो उसके बारे में आपको कोई ना कोई योजना बना करके रखनी चाहिए। और सरकारें तो एक योजना नहीं बनाती हैं, योजना एक ए, योजना बी, योजना सी, ऐसे 2-3-4 योजनाएं बना करके रखती हैं कि अगर ये गड़बड़ हुआ तो ये वाली, ये नहीं हुआ तो ये। तो आपको कोई योजनाएं बना के रखनी चाहिए थी, आपने कोई योजना नहीं बताई और प्रचार इतना कर दिया, और झूठा प्रचार। 144 साल की तो बात ही झूठी है, तो झूठा प्रचार करके लोगों को आपने आकर्षित कर दिया और आपके पास व्यवस्था थी नहीं। ये बताइए कि जब आपके पास भोजन नहीं है खिलाने के लिए तो आप लोगों को आमंत्रित क्यों कर रहे हो? अब लोग आ जाएंगे, उसके बाद खाएंगे क्या? और आपके पास खिलाने के लिए ना तो भोजन है, ना तो बैठाने के लिए जगह है, और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि आइए आइए भंडारा चल रहा है। ऐसा होता है क्या? जितने लोगों की व्यवस्था आप कर सकते हैं उतने लोगों के लिए आप आमंत्रण करिए और उतने लोगों को ठीक से वहां पर जो भी किया जाना है करके वापस भेजिए, सुरक्षित आशीर्वाद लीजिए। ये तो ठीक लगता है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास इतना एकड़ की जमीन है, इतना एकड़ के रास्ते हैं, इतने वाहनों के लिए जगह है, उतने लोग कृपा करके आइए, बाकी लोग मत आइए ताकि अब व्यवस्था न फैल जाए, किसी के प्राण चले जाएं, ये मैं नहीं चाहूंगा। इस बारे में क्यों नहीं सतर्कता बताई गई? लेकिन नहीं किया गया। आखिर व्यवस्था क्या होती है? आखिर किस लिए अधिकारी होते हैं? किस लिए उनको बड़ी बड़ी सुविधाएं और बड़ी बड़ी तनख्वाह दी जाती है? किस लिए बताइए? यही सबके लिए तो कि वो सुव्यवस्था बनाएंगे बैठ करके। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अंधाधुंध लोगों को आमंत्रित कर दिया गया कि आइए आइए आइए, अब दोबारा नहीं मिलेगा मौका। और उसके बाद कोई देखने वाला नहीं, पुरसा हाल नहीं। पुल बनाए गए, वो पुल बंद कर दिए जाते हैं। आखिर पुल काहे के लिए बनाए गए थे? लोग इधर से उधर आवागमन कर सकें। लगा दिया, जो जाना चाहे वो जा भी नहीं सकता, जो आना चाहे वो आ भी नहीं सकता। कोई आपके पास वैकल्पिक मार्ग नहीं है कि अगर कोई फंस गया है, समस्या में है, उसके लिए हम एक और सुरक्षित रास्ता रखें, उसमें से निकाल करके उसको आगे बढ़ा दें। ये सब तो व्यवस्था में किया जाता है ना। तो ये जो क्राउड मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का भी परिपालन यहाँ पर नहीं किया गया। हॉस्पिटैलिटी का जो सिद्धांत है कि हम मेजबान हैं, हम अगर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, तो उतना व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए, उसका भी कोई ख्याल नहीं रखा गया है। और यहाँ तक कि लोग मर गए तो उस मृत्यु को छिपाने का भी काम आपके द्वारा किया गया, जो घोर अपराध था। तो ऐसी परिस्थिति में कोई अगर इसको कोई संज्ञा देता है तो हम गलत नहीं कहते। ही जल की गुणवत्ता के बारे में भी प्रश्न खड़े करने के प्रयास याद रखना। 2013 में
बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब की व्यवस्था बहुत सीमित थी और परिणाम क्या था? पूरा कुंभ अव्यवस्था, गंदगी और अराजकता का एक अड्डा हो चुका था। उस स्थिति को सोचिए जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री 2013 में प्रयागराज महाकुंभ में पधारे थे और गंगा में गंदगी देखकर, अव्यवस्था देखकर, पॉल्यूशन की मात्रा को देख करके उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया। और 2025 में जब हम लोग आए हैं तो मैंने तो आपको आंकड़े बता दिए कि 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी स्नान कर चुके हैं, एक सप्ताह बाकी है। 81 नालों को यानी 261 MLD के जो वहां के नाले सभी को टेप किया गया है, और टेप ही नहीं किया गया बल्कि उसके बारे में जो सरकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है उसके बारे में मैं विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो STP में या बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह 2 स्तर पर जांची जाती है। एक तो BOD स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा DO के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, जिसमें BOD 3 या उससे कम होना चाहिए और DO जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो BOD है वो 3 या उससे कम है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वो उन सबको इस बात को देखना चाहिए। एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैं भी देख पाता, पुरानी न्यूज NGT के माध्यम से, NGT का नाम लेकर के दिया गया है, किसी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीकल कोलिफॉर्म की, उसमें उन्होंने चर्चा की। ये फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा उन्होंने की है इसमें 2500 MPN यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये उससे उसका मापक माना गया है। इससे कम होनी चाहिए 100 ml में, 100 मिलीलीटर में। और इसके जो अलग अलग नमूने लिए गए फीकल कोलिफॉर्म के लिए, फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो कहीं सीवेज लीकेज है, या बहुत बार होता है कि भाई इस प्रकार की नदियां हैं कोई वह कैनलाइज तो है नहीं, भैंस है, गाय है या अन्य जानवर उसमें आते हैं, नहाते हैं, उसके कारण भी, उनके गोबर आदि के कारण भी इसकी मात्रा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 MPN प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी, जिनके नाम पर खबर है,
उन्होंने भी 12, 13 एवं 15 जनवरी की रिपोर्ट में इसकी मात्रा को 2000 या उससे कम पाया, यानी 2500 से कम ही पाया है। यह भी इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। और महोदय, मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि ये जो नकारात्मक सोच है, दुष्प्रचार के माध्यम से महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का जो हिस्सा है, ये उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ और किसी जाति, मत और मजहब से जुड़े हुई संख्या भी नहीं है और किसी वर्ग का भी नहीं है। इसमें गांव में एक सामान्य नागरिक भी आ रहा है, देश का बड़ा उद्योगपति भी आ रहा है, देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आई, महामहिम उपराष्ट्रपति भी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, केंद्रीय मंत्रीगण आए हैं, स्पीकर साहब आए हैं लोकसभा के। हर यानी देश और दुनिया की हर सेलिब्रिटी वहां प्रयागराज आ रही है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट, तमाम उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की संख्या, समाज का हर तबका प्रयागराज के लिए उमड़ रहा है, हर व्यक्ति आ रहा है। और क्या प्रचार करना बुरा था क्या? क्या हमें उत्तर प्रदेश की किसी उपलब्धि को, उत्तर प्रदेश की किसी आयोजन को देश और दुनिया के सामने नहीं ले जाना है क्या? आपने प्रत्येक स्नान के समय वहां देखा होगा किस प्रकार की स्थितियां थी। श्रद्धालु हो या फिर पर्यटक हो, देशी हो या विदेशी पर्यटक हो, जो एक बार कुंभ में डुबकी लगाया और भूरी भूरी प्रशंसा की, व्यवस्था की प्रशंसा की, जल की प्रशंसा की, आयोजन की प्रशंसा की, एकात्मता की प्रशंसा की। कौन भेदभाव हुआ? कौन तुष्टीकरण हुआ? कौन सा तुष्टीकरण? कौन सा तुष्टीकरण इसमें? एक तुष्टीकरण नहीं, 56 करोड़ लोगों के आने का संतुष्टीकरण है, भारत के संतुष्टीकरण है, दुनिया का संतुष्टीकरण है। ये बातें इस बात को एहसास कराती हैं कि भारत की ताकत का एहसास दुनिया कर रही है और उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास पूरा भारत कर रहा है कि हाँ, उत्तर प्रदेश इतने बड़े आयोजन को कर सकता है। इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी केवल प्रयागराज इस आयोजन को कर सकता है। यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश से ही